आज से हम एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हमारा चैनल गणित का है, जिसको हम YouTube में डाल रहे हैं। इस चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की समझ। ये ऐसा चैनल है जो हमारे प्राइमरी कक्षाओं के लिए, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। यहाँ तक प्राइमरी विद्यार्थियों के लिए, और वो किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE UP बोर्ड हो, कोई भी हो, सारे बोर्ड के लिए ये चैनल हमारा लाभप्रद है। और साथ में उन विद्यार्थियों के लिए भी जो गणित में रुचि रखते हैं, और ख़ास करके जो हमारे प्राइमरी कक्षाओं में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी इसको देखें। गणित एक ऐसा विषय है कि ज़रा भी आपको छोटी कक्षाओं की चीज़ नहीं आती तो आगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो गणित में हमेशा छोटी कक्षाओं को पढ़ने के लिए ज़रा भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना कोई शर्म करनी चाहिए। यदि शर्म की तो पढ़ाई गई, तो इसमें शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि कहीं भी कोई डाउट हो, तुरंत आप छोटी कक्षा में जा कर के उसको समझें, तभी आगे समझ में आएगा। अब लोग कहते हैं कि गणित बहुत ही कठिन विषय है। गणित कठिन नहीं है, बहुत ही सरल विषय है और बहुत ही रुचिकर है। और किसी भी विषय को यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो 2-3 घंटे में आप उब जाएंगे, थक जाएंगे। लेकिन गणित में आपकी एकाग्रता बैठ गई ना, तो सुबह से शाम हो जाएगी, आप हटेंगे नहीं। इसमें समय का पता ही नहीं चलता गणित में। आप समझ में आ रही है कि नहीं? और ये ज़रा भी कठिन नहीं है, मज़ेदार है। आप हमारे साथ आएँ तो मैं आपको ऐसा मज़े दिलाऊंगा कि चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, गणित को जो है आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चाहे जैसा प्रश्न हो, जिस समय आपका गणित का पेपर होगा उस समय आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स महसूस होगी कि आज गणित का पेपर है, पूरा का पूरा छाप के आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, इसको शुरू से देखना पड़ता है और अंत तक आप इसको देखते जाएं, गौर से देखें। ये एक प्रकार का जादू है, इसमें जादू का ऐसा मज़ा मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका बंगाल है ना, सुना करते हैं गुरु बंगाली जादू। बंगाली जादू में क्या होता है, कहना बंगाली जादू बहुत प्रसिद्ध है कि तमाम ऐसे जादूगर हुए, PC सरकार वगैरह नहीं, आपने सुना ही होगा ऐसे जादूगर। तो कहते हैं बंगाली जादू। तो बंगाल में कहते हैं ज़्यादा जादूगर पाए जाते हैं और वहाँ की जादू भी प्रसिद्ध है। तो एक बात और भी बता दें, वहाँ मैथमेटिशियन भी बंगाली के ज़्यादा हैं। गणित में बंगाल के स्टूडेंट बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ जादू चलती है और गणित भी हमारी जादू है। तो उसको जादू के तरीके से एकाग्र होकर के आपको सुनना है। जैसे आपकी जो है शुरू से आखिरी तक एक टक लगाइए इसमें, तभी समझ में आएगी। जैसे कोई शो होता है ना, तो आप क्या करते क्या, एकदम देखे रहते हैं शुरू से आखिरी तक, तब आपको समझ में आता है कि देखो यहाँ ये जादू हो गई। ऐसे गणित में भी है। तो उसी तरीके से मानिए। आप अभी मानोगे नहीं ना, नहीं मान रहे हो यार ये जादू है। ये आप विज्ञान देख रहे हो, आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज़, टेलीविज़न, मोबाइल, हम बोल रहे हैं यहाँ पर अपने घर में, आप अपने YouTube में देख रहे हैं, ये क्या जादू नहीं है? चलती हुई रेलगाड़ी, पंखा स्विच ऑन किया, अपने आप ना चल गया, ये जादू है, ये विज्ञान है ना। तो विज्ञान जो है हमारा गणित के ऊपर आधारित है, यानी कि विज्ञान के पैर मैथमेटिक्स है। बगैर मैथमेटिक्स के विज्ञान एक पग भी आगे नहीं बढ़ती, इतना आप समझ लीजिए। इसीलिए इसको जादू कहा जाता है। आप समझ में आ गई? और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में भी बगैर इसके एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितने भी आप समाज में हैं, जितने खरीद फरोख्त भी हैं, ये सब आप काहे से करते हैं? पैसे का लेन देन करते हैं, गणित ही तो यूज़ करते हैं। इसलिए आप बगैर मैथमेटिक्स के एक कदम भी जी नहीं सकते। यहाँ तक कि आपको बेटा सुनो, घर में पैसे भी कम दिए जाते हैं,
कोई चीज़ सामान मंगाई जाती है, ऐसा नहीं है कि तुमको 2000 का नोट पकड़ा दिया जाए। मम्मी बस छुट्टे पैसे ही पकड़ाती हैं। काहे भाई वजह से मालूम कि तुम्हें हिसाब किताब तो कर नहीं पाओगे, पता नहीं दुकानदार कैसा क्या कर दे और पैसा धर ले और पूरे आपको ना दे, है ना। तो या कोई भी आपके घर में अतिथि नहीं आते तमाम, कहते मौसी आ गए, फूफा आ गए, बुआ आ गई, है ना। तो बच्चों को पैसे देने लगते हैं सब लोग। अरे यार इसको पैसे ना मत दो, बस चीज़ दे दो खाने वाली, पैसे ना दो। क्या उसको हिसाब ही नहीं पता, कुछ कर ही नहीं पाता। सुनिए बच्चों गली तली तो आती नहीं, ऐसा नहीं है कि जाए पता नहीं कहाँ क्या होगा, उनको हिसाब तो मालूम नहीं है। इसलिए तो भैया आपको पैसे भी नहीं दिए जाते, क्यों गणित नहीं आती है। इसलिए आप गणित समझिए और ध्यान से समझिए और ऐसा करिएगा कि ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि आप मोबाइल में ढूंढते घूमोगे से तुरंत हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तुरंत सब्सक्राइब करो, आपको ज़रा भी गणित में दिक्कत नहीं होगी। अरे चुटकियों में भी आपको समस्या सॉल्व करते हैं। आपको इतनी रुचि हो जाएगी कि गणित के अलावा आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं लगेगा। आगे तक के कक्षाओं में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए तो हमारे सामने सब्सक्राइब करो, रोज लीजिए, अब ध्यान होकर के का गोड़ के पढ़िए, मजा ना आवे तो बताना हमको, पूरा आनंद आएगा, पूरा खेल ऐसा आनंद आएगा आपको। मैथमेटिक्स ऐसा विषय है। चलो शुरुआत करते हैं। आज एक सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, हाँ ये पहले से लिखा हुआ है। चलो हम ही लिखे दे रहे हैं। भिन्न, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। हाँ, अब ये जो हमारा पार्ट है या जो लेसन है गणित का, भिन्न फ्रैक्शन, इस लेसन की आवश्यकता मालूम है आपको कहाँ पाती है। जैसे कहीं पर भी जब आपको कोई बंटवारा करना है, बाट हिस्से की बात आती है, वहाँ पर इस लेसन की हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब कभी आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, केक रखा होता है और केक को कई लोगों में बराबर बराबर बांटते हैं, है ना। और बांटने में भी देखते हैं कि जरा भी यार किसी को कम ज़्यादा न होने पाए। अगर कम ज़्यादा हुआ तो आपस में आदमी देखता है कि देखो यार उनको बड़ा ज़्यादा दिया, हमें कम दिया, तो यार आपस में मन मुटाव न हो। तो बंटवारे में इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी ये हम टुकड़े कर रहे हैं केक के, ये बराबर होना चाहिए। और वैसे भी है, कोई भी बंटवारा है, जब तक बराबर हिस्से नहीं किए जाएंगे तो बंटवारा संभव ही नहीं। एक कहानी आपको पता ही होगी, नहीं मालूम है? अरे यार वही बंदर बाट वाली कि जो है दो बिल्लियाँ थी, अपना कहीं से जो है रोटी का टुकड़ा चुरा लाई थी और आपस में लड़ रही थी। खाए के लिए लड़ रहे थे कि उसको बांटा कैसे जाए, रोटी एक। तो बंदर ये देख रहा था जुगाड़, कोने ऊपर बैठा डाल में, पेड़ के ऊपर डाल में, कि यार देखो। तो नीचे उतरा, कहन क्या बात है, कहने ये भाई समस्या है कि हम रोटी लाएं, इसको बांटें कैसे। अरे तो कहीं ठीक है चलो अभी हम बांट के देते हैं। तो उसने किया क्या कि रोटी ली और टुकड़े छोटे बड़े ऐसे काट दिए। तो दूसरी बिल्ली नाराज़ हो रही, अरे ये कैसे, देखो बड़ा है वो छोटा है। तो उसने क्या किया, जो बड़ा था तो उसने इतना ज़्यादा कर दिया छोटा कि वो जो हमारा छोटा वाला था उससे भी छोटा हो गया, और वो जो टुकड़ा उसने काटा था वो खा गया। ऐसे भी दूसरे टुकड़े को किया, वो भी खा। जब वो दूसरी वाली बिल्ली नाराज़ हो तो उसको ज़्यादा काट दे और वो खा जाए। ऐसे करते करते पूरी रोटी खा गया और खा के पेड़ में चला गया। तो आपने ये देखा कि बंटवारे में जरा भी कोई
वस्तु बाँट में छोटी हुई बराबर नहीं हुई तो बंटवारा संभव नहीं है, झगड़ा धरा है, इतना आप समझ लीजिए। तो चलो यार हम चलते हैं। अभी हम आपको कोई चीज़ आपको देते हैं बंटवारे की, जिसको आपको बांट करके हमें दिखाना है कि दिखाइए गुरु, दिखाना कि गुरु जी देखो बंटवारा कैसा है, आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर हमारे पास 8 अनानास हम लाए थे। तो आप लोग ये समझ रहे हो क्या गुरुजी यार क्या हमें पढ़ाने के लिए अनानास लाए? अरे भैया ये सड़ जाएंगे या कैसे है। हमारे यहाँ चक्कर क्या है बताते हैं कि सामने मिश्रा जी हैं और हमारा घर है, तो दोनों के घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं और सामने से एक ठेला वाला निकलता है, रोज़ घंटा हिलाता है तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं। अब बाहर की खुली चीज़ बच्चों को देना ठीक नहीं है, तो हमने सोचा लाओ बाज़ार से थोक मिल लिया। तो यार ये थोक मिल जाए, तो मिश्रा जी भी यही कह रहे थे क्या गुरु शुक्ला जी थोक में ले आया जाए तो बांट दिया जाए, बच्चों को बाज़ार की चीज़ देना ठीक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो ले आए। तो हम ऐसा करेंगे इनको बांटेंगे और आधी ऐसा करेंगे सामने वाले मिश्रा जी को दे देंगे, आधी हम रख लेंगे। तो बताओ भाई बंटवारा शुरू करें? बोलो चलो भाई करते हैं। ये कितनी थी? 8 हैं ये भाई 8 अनानास मिले बाजार। अब हम इनको बांटना शुरू कर रहे हैं। कितने लोगों में बांटना? एक हम लेंगे हिस्सा और एक हिस्सा वो सामने मिश्रा जी भी लेंगे। तो इस ढंग से हमको बांटना है। कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो चलो एक हमारा एक मिश्रा जी का, एक हमारा, एक मिश्रा जी का, एक हमारा, एक मिश्रा जी का, एक हमारा और एक मिश्रा जी का। ठीक, 2 जगह बांट दिया 8 अनानास। तो 4 कितने हुए? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो 4 इसके मतलब 4 ये और 4 ये। तो कोई भी हम चले लें, अच्छा है मिश्रा जी को दे दें, ये बराबर है, बंटवारा सही है ना? ठीक, तो ये जो हमारे 4 ये अनानास है ना, इसे है ये देखो हमने अनानास से बना है ये बेटा है। हाँ है? तो ये 4 ये अनानास है और 4 ये अनानास है। तो ये बराबर बराबर बट गए। ठीक, तो जब ये बराबर बराबर बट गए तो इनको गणित की भाषा में क्या कहें भाई? है आधे ये हैं और आधे ये हैं, तो ये हुआ हमारा 1/2 और ए भी हमारा कितना हुआ? 1/2। ठीक, तो
1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया। तो ये हमारी एक गणित की भाषा है 1/2 और 1/2। इस 1/2 का अर्थ क्या हुआ? अभी हम समझो, अपने मन में सोचना कि जो 1/2 हमारे गुरुजी ने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई पूरी वस्तु लाए, ठीक, और उस पूरी वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटा है। तो एक जो ये भाग है वो हमारा 1/2 के, ठीक, अब समझ में आ गई। 1/2 का अर्थ ये हुआ कि हम कोई वस्तु लाए हैं, उसको 2 बराबर हिस्सों में किया है, तो उसका ये जो एक हिस्सा है वो हमारा 1/2 है। तो ये जो हमने 1/2 लिखा है, तो उस 1/2 में ये हमारी भाषा है कि किसी वस्तु को लाए हैं और उसके 2 बराबर भाग किए हैं, तो उसका कोई हिस्सा है वो 1/2 है। इसका ये अर्थ है, ठीक, समझ गए ना? अब हम ऐसा करते हैं कि इसको तो बिगाड़ दें, ये समझाने के लिए लिखा था, ठीक, इसको बिगाड़ देना। चलो ठीक, बिगाड़ते हैं। ये जो 1/2 है, इसको हम और क्या कहते हैं? आधा। क्या कहते हैं? आधा, ठीक। अब पढ़ते क्या है इसको? ऊपर 1 और नीचे 2, इसको पढ़ते हैं 1/2। एक बटा 2, इसको ये पढ़ते हैं, ठीक, 1/2 और ये है हमारा आधा, ठीक। ये जो ऊपर का हिस्सा, ये इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये हर है, ठीक। ऊपर का अंश, नीचे का हर, ठीक। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये हमारा अंग्रेजी का संबोधन है। चाहो तो बेटा लिख लो इसको, क्योंकि जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं
उनको थोड़ी दिक्कत होगी कि ये आंसर क्या गुरुजी बोल रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए हमने इसको लिख रखा, लिख लो। हाँ, अभी हम रुके हैं, तब तक ये ऊपर का बिगाड़ दें। और अंग्रेजी में भी 1/2 को क्या कहते हैं? 1/2 को कहते हैं हम हाफ। क्या कहते हैं इसको? हम हाफ कहते हैं, हाफ। अथवा 1/2 अथवा 1/2, ठीक। और क्या लिखते हैं? 1/2 और क्या लिखते हैं? 1/2, ठीक। तो इसके हिंदी में 2 नाम हुए, आधा और 1/2 को आधा कहते हैं ना, ठीक है ना। और अंग्रेजी में हाफ, 1/2 कहते हैं, 1/2 कहते हैं, 1/2 कहते हैं, और भी लोग क्या कहते हैं? 1/2 कह देते हैं, 1/2 भी कहते हैं। ये इसलिए लिख दिया है कि कभी जो है इससे आप लोगों को भ्रम ना हो, ठीक। तो अंग्रेजी में इतने से नामकरण करते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि देखो हम कोई भी वस्तु के 2 बराबर हिस्से किए, तो देखो इसमें प्रत्येक में 4-4 ये आपको मिल गए। हाँ, बस एक बात और हम आपको बताते हैं रहस्य की, कि इसमें ये जो 1 लिखा है, बस यहीं से गुरु की स्टार्टिंग शुरू हो गई। जो टीचर है इसी राज को यदि बता दे विद्यार्थी को तो गणित समझ में आ जाए, क्योंकि पुस्तकों में इसी को खोल के राइटर नहीं लिखते, जितने भी राइटर होते हैं, क्योंकि ऐसे बनता नहीं है ना। और यहाँ तक कि कुछ राइटर जो है गलत डिफाइन भी कर देते हैं। गलत डिफाइन क्या करते हैं? भिन्न को कह देते हैं कि एक हमने देखी है, छोटे अपना इसी किताब होगी, NCERT वगैरह और भी स्टैंडर्ड बुक्स छोड़ करके 1-2 हैं, हमने देखा तो उन्होंने क्या उसको डिफाइन किया है कि किसी इकाई के बराबर हिस्से किए जाएं तो उसका प्रत्येक हिस्सा भिन्न कहलाता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, इकाई नहीं है, पूर्ण शब्द है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये इकाई नहीं है, ये पूर्ण है। इसको बेटा गांठ बांध लो, इसको लिख के रख लो, अपने जेब में रख लो। क्योंकि अगर हम देखते हैं, रुको,
वैसे जो है 1/2 जो होता है ना, इसको हम कह देंगे ये जो 1 है ये पूर्ण है, पूर्ण/2, या अंग्रेजी में कहेंगे होल/2, होल/2। ठीक, ये है। लेकिन थोड़ा सा लिखने में और लगता है, कोई लिखता नहीं है, लेकिन ये बात छिपी होती है। जैसे यही है ना कि हम भाई ये 8 अनानास लाए थे, हमने कहा था यार गुरु आधे आधे बांटने, आधे मिश्रा जी को दे देंगे, आधे हम ले लेंगे। तो इसी में क्या है, यदि हम कह देंगे आधे दे आओ, इसी में कोई कह देगा आधे दे आओ, तो आधे का मतलब ऐसा है ना, एक दही के इसको काट दें और काट के आधे होना दे देंगे, तब क्या होगा? तो क्या वहाँ इतने बच्चे आधे में हो जाएगा क्या? कहेंगे अजीब आदमी है। आधे का मतलब हमने ये कहा था कि भैया ये जो 8 लाए तो 4 हमें या 4 तुम लियो। आधे का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि इसको उठा के काट दिया। जब हम स्पेशल आधे की बात करें, जैसे कोई हम केला लिया, मैं कह दिया यार ऐसा सुनो, तुम 2 जैसे दोस्त बैठे हो ना, कह दिया इस केले को बांटना है, तो उसको एक केला छीलें और छील के उसके 2 टुकड़े करें, तुमको करें तुमको टुकड़े करें, तो वहाँ तो बस ठीक है एक। लेकिन कहीं पर भी तब भी उसमें देखो एक पूरा टुकड़ा था, उस पूरे टुकड़े को दोबारा वर्षण किए थे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में ये जो एक शब्द है 1/2, यहीं से है स्टार्टिंग, जो खतरनाक है ये यही है 1। इसी को अच्छे समझ नहीं पाते हैं, इसका भाव नहीं समझ पाते हैं कि ये एक है क्या। एक दर्शन में ये पूर्ण है, ये हमारे पूर्ण को इंगित करता है, ये पूर्ण भाव को प्रकट करता है। इसलिए हम कभी कभी क्या होता है कि भिन्न समझ नहीं पाते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं बैठा देते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते चूक कर जाते हैं, तो उसको एक समझ लेते हैं। अब जैसे तमाम कोई ढेर वाली चीज़ें, जैसे अंगूर है, अनानास है, तमाम भी चीज़ें नहीं होती, टुकड़ों में होते हैं, तो उसको एक ले लो और उसका टुकड़ा करो, तो अच्छा नहीं ना। तो इसलिए जब एक सिंगल की हो, जब कोई बड़ा ढेर हो, केवल सिंगल में हो, तब उसके टुकड़े करो। जैसे आपका ये केक वगैरह था ना, ये पूरा कर दो, ठीक। तो जब कोई चीज़ वहाँ पर होती है, जब पूरी बड़ी होती है एकदम प्लेन अवस्था में, अब जब देखो ये छोटे छोटे टुकड़े में, जिसमें हमने कह दिया 1/2, तो 1/2 का मतलब ये नहीं है कि हम इसके टुकड़े कर दें। 1/2 का मतलब ये पूरा जो समूचा है, आधा ये, 4 ये और 4 ये, तो 4 ये 1/2 और 4 ये 1/2। अभी और मज़ा आएगा तब जब और आगे हम आपको उदाहरण देंगे, तब आपको और आनंद आएगा। तो इसके लिए एक और करिए काम कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, और तुरंत अभी हम आते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए फिर हम हाजिर होते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बाय।